एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस का ऑर्थो इफेक्ट एंड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये मेनली एसिडिक स्ट्रेंथ का ही टॉपिक है। एसिडिक स्ट्रेंथ अपन डिस्कस कर चुके थे कि मैंने फिनॉल वाले कंपाउंड का तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ बता दिया था और तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया होगा, कुछ डाउट आए होंगे तो पूछ सकते हो। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन हो गया, देन नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ में कैसे स्टार्ट किया था मैंने तुम्हें क्या बताया था कि पहले इन जनरल कंपाउंड का बताया, फिर फिनोलिक कंपाउंड का बताया। अब मुझे बेंजोइक एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑर्थो इफेक्ट एंड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब समझना पहले क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। देखो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, ये देखो, ये अपने पास बेंजीन वाला ग्रुप है, ठीक है, और बेंजीन के साथ मैंने एक ग्रुप अटैच किया, ठीक है, और ये ग्रुप के साथ यहां पे भी एक ग्रुप अटैच किया, G1 और G2, ठीक है। अब ये दोनों ग्रुप जो है ना, ये मैं बोल रहा हूं कि ये ग्रुप है बल्की ग्रुप। फर्स्ट मैंने क्या लिखा, ये ग्रुप क्या है, बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप का मतलब क्या होता है, बल्की ग्रुप का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ, लार्ज साइज ग्रुप। लार्ज साइज ग्रुप जो भी है वो सारे बल्की ग्रुप है। तो मैंने दोनों बल्की ग्रुप रख दिया यहाँ पे, और ये बल्की ग्रुप कौन से पोजीशन पे रखा है, 1 2 मींस ऑर्थो पोजीशन पे रखा है बल्की ग्रुप। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है क्या। तो हुआ क्या, अभी नॉर्मल एक कंपाउंड ऐसा देखते हैं जिसके पास बल्की ग्रुप अटैच नहीं है, मींस यहाँ पे ये मैंने G1 लिया है, सिंपल सा एक ही ग्रुप है G1 जो कि बल्की ग्रुप है, और यहाँ पे एक ग्रुप अटैच कर दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे कोई सा ग्रुप अटैच नहीं, मींस सिंपल बोलो मैं हाइड्रोजन छोटे से ग्रुप अटैच है, ठीक है, और हाइड्रोजन बहुत स्मॉल साइज ग्रुप है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जैसे ये ग्रुप अटैच होता है ना, तो हुआ क्या है, ये वाला इसमें रेजोनेंस हो रहा होगा, ठीक है। ये बेंजीन का ग्रुप के साथ रेजोनेंस हो सकता है ना। मान लिया कि तुम बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH है, तो ये ऐसा रेजोनेंस यहां से यहां तक होगा ना, समझ में आ रहा है क्या। मींस पाई बॉन्ड का यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से यहां होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल अभी नॉर्मल ग्रुप के फॉर्म में बता रहा हूं, ये ग्रुप है, रेजोनेंस हो रहा है। और यहां पे क्या हुआ, रेजोनेंस जब भी होता है तो ये बात समझना क्या होता है, रेजोनेंस जब भी होगा तो सेम ऑर्बिटल्स के साइज सेम होने चाहिए। रेजोनेंस के लिए ऑर्बिटल्स का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। मींस ये दो ऑर्बिटल्स p है, 2p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसा नहीं होगा, ये लार्ज साइज है और ये स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जा पाएगा, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल शुड बी सेम फॉर रेजोनेंस, ठीक है। मींस 2p का 2p के साथ होगा। क्लियर है सबको। तो रेजोनेंस के लिए मैंने क्या बोला, साइज ऑफ ऑर्बिटल सेम होना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट साइज सेम होना चाहिए। एक पॉइंट और बता देना था मुझे कि साइज के साथ प्लेन भी सेम होना चाहिए। प्लेन का मतलब क्या है, अगर सोचो कि अपने पास दो ऑर्बिटल है, एक 2p है, x है, ये 2py है और ये 2px है, ऐसा रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। मींस 2px में इलेक्ट्रॉन है, ये सोचेगा 2py को इलेक्ट्रॉन दे दे, नहीं हो सकता है। मींस और प्लेन शुड बी सेम, ये दोनों सेम प्लेन में ही रेजोनेंस करेंगे। यानी यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का कार्बन और ये ग्रुप, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी रेजोनेंस हो पाएगा। तो वही याद करो, अभी ये रेजोनेंस हो रहा होगा जो ऐसा रेजोनेंस, इसके लिए क्या है, प्लेनर जो है ना, हर कार्बन प्लेनर है यहाँ पे, और प्लेनर का मतलब sp2, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है और प्लेनर ज्योमेट्री का है। मींस यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूं तो तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर होगा, ये ऑर्बिटल्स का सेम प्लेन में है, ओवरलैपिंग हो रहा है, और ऐसा ये ओवरलैपिंग हो रहा है सेमी प्लेन वाले ऑर्बिटल्स का। तो यहां से ये यहां जाएगा, फिर ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। ऐसे मींस सेम ऑर्बिटल्स में सेम ऑर्बिटल्स, सेम साइज के ऑर्बिटल्स और प्लेन भी सेम होगा, तभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, मींस रेजोनेंस तभी होगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स का सोचो प्लेन भी सेम है। लेकिन जैसे ये वाला ग्रुप अटैच हुआ ना, ये जो सेकेंड ग्रुप ऑर्थो पे ग्रुप पे अटैच हुआ, तो अब ये वाला कार्बन और ये ग्रुप का प्लेन डेविएट हो गया। पहले क्या था, ये दोनों ऐसे प्लेन में थे, ये देखो ये ग्रुप ऐसे प्लेन में है। अब क्या हुआ, यहां से उठाया मैंने, इसका प्लेन ऐसा हो गया, और अभी ये क्या है, नॉर्मल ऐसे इस ऑर्बिटल में। मींस यहां से इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में जाएगा, इस यहां पे था, अभी वो डेविएट होके ऐसा हो गया। तो बोलोगे सर ऐसा क्यों हो गया, डेविएट हो गया, ओरिजिनल पोजीशन इसका ये है, ये ग्रुप ऐसा है, और ये जैसे ये वाला ग्रुप G2 अटैच हुआ, तो G2 अटैच हुआ तो G1 का प्लेन डेविएट हो गया। प्लेन डेविएट क्यों हुआ, क्योंकि ये G2 ग्रुप इसे रिपेल किया।
दो ग्रुप एक दूसरे को, लार्ज साइज बल्कि ग्रुप क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल होने से इन दोनों का प्लेन क्या हो गया, ये प्लेन मैं बोलूं डेविएट हो गया, ठीक है, प्लेन डेविएटेड। समझ में आ रहा है क्या? प्लेन डेविएट क्यों हुआ, क्योंकि दूसरा ग्रुप आ गया। तो जब भी ये ग्रुप आएगा और दूसरा ग्रुप आएगा तो इन दोनों का प्लेन डेविएट होगा, तो ये वाला रेजोनेंस फिर नहीं होगा। या मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो पाएगा, ये जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो लेस होगा, तो मैं ऐसा लिखूं लेस रेजोनेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, लेस रेजोनेंस। अब समझना कि एक और पार्ट है यहां पे, एक और पार्ट क्या है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पे मैंने क्या किया, एक और ग्रुप अटैच कर दिया, ये जी है, ये G1 G2 सारे ग्रुप बल्कि ग्रुप है। अब क्या होगा, दोनों साइड से ग्रुप अटैच हुआ तो इसे और रिपेल कर देगा, तो ये सोचो कि ये प्लेन है तो प्लेन से डेविएट होके ऐसा हो जाएगा। अभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऐसा था, ये डेविएट होके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। मींस मैं इस केस में क्या बोलूंगा पता है, रेजोनेंस होगा ही नहीं, नो रेजोनेंस, ठीक है। फर्स्ट केस में थोड़ा सा रेजोनेंस होगा, लिखा है मैंने लेस रेजोनेंस, प्लेन डेविएटेड लेस रेजोनेंस, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा क्योंकि प्लेन ऐसा से ऐसा हो गया, थोड़ा सा डेविएट हुआ। इस केस में प्लेन कंप्लीट डेविएट हो गया, अब इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है सबको? तो ये क्यों हो रहा है, ये सब हो क्यों रहा है, ये वाला पार्ट हो क्यों रहा है, रीजन है क्योंकि स्टेरिक, इस ग्रुप का नाम क्या है, बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप का दूसरा नाम क्या होता है, स्टेरिक ग्रुप, ठीक है। स्टेरिक ग्रुप ऐड होने के कारण ऐसा हो रहा है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, स्टेरिक ग्रुप ऐड होने के कारण ये चीज हो रहा है। बल्कि ग्रुप और स्टेरिक ग्रुप जैसे मैंने ऐड किया ऑर्थो पोजीशन पे, तभी तो ये इनका प्लेन डेविएट हुआ, और प्लेन डेविएट हुआ तो अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, मींस रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अब ये वाला स्टेटमेंट बोलना सही है क्या, टॉपिक जो अपन लोगों ने लिखा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेरिक ग्रुप ऐड होने की वजह से रेजोनेंस इनहिबिट हो गया। इनहिबिट का मतलब रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या सबको, क्लियर है बताओ? स्टेरिक ग्रुप ऐड होने की वजह से क्या हुआ, रेजोनेंस क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। क्लियर है सबको? तो ये था स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, ऑर्थो इफेक्ट का मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पे ही ये अप्लाई हो सकता है। मींस अगर मैं ग्रुप को मेटा पे अटैच करूं, ऐसा कर दूं, ये ग्रुप को दूसरा ग्रुप अगर मेटा पे होगा, कोई इफेक्ट होगा, ये रेजोनेंस पे इफेक्ट होगा क्या, रेजोनेंस होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप इन दोनों ग्रुप को, इस ग्रुप को रिपेल कर ही नहीं पाएगा, मींस ऑर्थो पोजीशन पे पास में रहेगा तभी से रिपेल करेगा। समझ में आया क्या? इन दोनों के बीच में रिपल्सन है, ठीक है, यहां मोर रिपल्सन है, दोनों साइड से रिपल्सन हो रहा है। तो ये वाला इफेक्ट जो है ऊपर वाला, इस इफेक्ट को बोलेंगे ऑर्थो इफेक्ट, ये जो मैंने लिखा है। और जो जहां पर तीन ग्रुप अटैच होगा और रेजोनेंस कंप्लीटली इनहिबिट हो जाएगा, जहां तीनों ग्रुप अटैच होगा, रेजोनेंस कंप्लीटली इनहिबिट होगा, उसे बोलेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, SIR रूल। क्लियर है सबको? ऐसे अमाइंस वाले कंपाउंड में, एनिलीन वाले कंपाउंड में अपन पढ़ेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अब देखना ये सब क्या है, दिस इफेक्ट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड ऑन बल्की ग्रुप, करेक्ट स्टेटमेंट है, बोलो, दिस इफेक्ट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड ऑन बल्की ग्रुप्स। बल्की ग्रुप्स होगा तभी, अगर दोनों स्मॉल साइज ग्रुप हो तो कोई मतलब नहीं है, तब रिपल्सन ही नहीं होगा, तो फिर प्लेन क्या डेविएट होगा, प्लेन डेविएट नहीं होगा तो रेजोनेंस होगा इजीली। क्लियर है? फॉर ऑर्थो इफेक्ट अब दो तीन कंडीशन है। ऑर्थो इफेक्ट कब अप्लाई करोगे, कब तुम SIR रूल अप्लाई करोगे? ऑर्थो इफेक्ट के लिए क्या है कि दो ग्रुप मिनिमम होना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए, और दो मिनिमम ग्रुप में से बल्की ग्रुप में, दोनों बल्की ग्रुप रहे तब तो ऑब्वियस ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई होगा, लेकिन एक ग्रुप तो कम से कम बल्की ग्रुप होना चाहिए तभी ऑर्थो इफेक्ट होगा। तो ये लिखा है, फॉर ऑर्थो इफेक्ट मिनिमम टू ग्रुप्स शुड बी प्रेजेंट ऑन रिंग, मींस बेंजीन रिंग पे, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप शुड बी बल्की। लेकिन फॉर SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ना, इस साइड भी ग्रुप अटैच कर दिया ग्रुप। SIR थ्री ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, तीनों ग्रुप होना चाहिए, एंड ऑल द ग्रुप्स शुड बी बल्की, इसके लिए तीनों ग्रुप बल्की होने चाहिए तभी तुम SIR अप्लाई करोगे, रेजोनेंस होगा ही नहीं उसके लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? ये था अपना ऑर्थो इफेक्ट और SIR। अब ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा ये देखते हैं। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन है कुछ बेंजोइक एसिड वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारे ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई करके मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, सबके लिए क्वेश्चन क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। एसिडिक
स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये दो क्वेश्चन आया है, दो कंपाउंड था और पूछा था एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा इन दोनों में। ब्रैकेट में लिखा था एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर है या नहीं है। तो समझना क्या है, बेंजोइक एसिड है, मैं फिर से लिख रहा हूं, बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड में C डबल बॉन्ड O OH है, और दूसरा क्या है, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड ये ऐसा है CH3। अब हुआ क्या, बताओ पहले क्या है इसमें, ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई होगा क्या। मैंने क्या बोला, जब भी ऑर्थो इफेक्ट होगा तो ऑर्थो पोजीशन पे दो ग्रुप होना चाहिए, और दोनों ग्रुप में से मिनिमम वन ग्रुप क्या होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे COH भी बल्कि ग्रुप है और मिथाइल भी बल्कि ग्रुप है। अब तुम्हारे पास कंफ्यूजन क्या आएगा, सर बल्कि ग्रुप कैसे डिसाइड करूं। तो बल्कि ग्रुप का मैंने लिख देता हूं नाम, बल्कि ग्रुप कौन कौन से होंगे वो लिख देता हूं अलग से। COOH होता है बल्कि ग्रुप, ब्रोमीन होता है बल्कि ग्रुप, आयोडीन होता है, बॉन्ड R, ऑल एल्काइल ग्रुप्स बल्कि ग्रुप्स होते हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप्स बल्कि ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, बॉन्ड NH3 पॉजिटिव, ये बल्कि ग्रुप्स होते हैं। इतने ही है, चलेंगे। और स्मॉल साइज ग्रुप में कौन आता है, बॉन्ड OH ये स्मॉल है, OCH3 ये स्मॉल है, बॉन्ड NH2 ये स्मॉल है, बॉन्ड फ्लोरीन, बॉन्ड Cl ये बल्कि ग्रुप और स्मॉल साइज ग्रुप, दोनों का ऑर्डर लिख दिया। इतना तुम्हारे एग्जाम में अगर तुम इसमें से डिसाइड कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे हैं, इतना याद रखो बहुत चलेगा। यानी COH क्या बोलो, बल्कि ग्रुप है, हाँ सर है। मिथाइल बल्कि ग्रुप है, हाँ मिथाइल ग्रुप भी बल्कि ग्रुप है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, ऑल एल्काइल ग्रुप्स है बल्कि ग्रुप। इस बेसिस पे ये बल्कि ग्रुप है, तो क्या होगा, मिथाइल ग्रुप जैसे ही ऐड हुआ तो इनका प्लेन डेविएट हो जाएगा, ये कार्बन का प्लेन डेविएट हो जाएगा। डेविएट होने का मतलब क्या है, अब ये वाला बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, मींस रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। और रेजोनेंस नहीं होने से क्या मतलब है, यहां पर कंपेयर क्या कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या मैंने सॉल्व करने के लिए क्या तरीका बताया था, जब भी तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो तुम क्या बोलोगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाना होता है। कॉन्जुगेट बेस बनाया क्या हमने, चलो बना लेते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये नेगेटिव, इनका कॉन्जुगेट बेस नेगेटिव, बना लिया। अब ये वाला रेजोनेंस अगर ऐसा हो रहा है और ये यहां से यहां रेजोनेंस हो रहा है, इसमें वाला रेजोनेंस हो रहा है, मींस ये वाले रेजोनेंस से तुम बोल सकते हो कि इस ग्रुप पे चार्ज इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं बोल सकते हो क्या, रेजोनेंस हुआ जिससे चार्ज इंक्रीज हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना अपना पाई बॉन्ड CO माइनस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, और चार्ज इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चार्ज इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, और लेस स्टेबल मींस लेस एसिडिक। तो यानी ये दोनों चार्ज दे रहा है क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है क्या, नहीं दे पा रहा है। ये वाला रेजोनेंस हो पाया क्या, नहीं हो पाया। मींस इनका चार्ज जितना था नेगेटिव उतना ही रहा, लेकिन इनका चार्ज इंक्रीज हुआ। क्यों चार्ज इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। तो बोलोगे सर मिथाइल का कोई इफेक्ट नहीं है, हाँ मिथाइल का प्लस आई है ना, प्लस आई, और प्लस आई से ये कितना ही इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर पाएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि प्लस आई क्या है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, याद करो। और यहाँ कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, जिससे चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। और मोर चार्ज इंक्रीज, लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोर चार्ज लिखू मैं, और मोर चार्ज से क्या होगा, लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। सीडी का मतलब कॉन्जुगेट बेस है, और लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है मींस लेस एसिडिक। तो ये मोर एसिडिक, क्योंकि यहां चार्ज क्या है, कम है, चार्ज लेस, तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। यानी इन जनरल में एक कॉन्सेप्ट बना लू क्या, ऑर्थो पोजीशन पे जब भी कोई ग्रुप अटैच होगा इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, मैं बोल रहा हूं बेंजोइक एसिड के लिए ही अप्लाई करना है, क्योंकि बेंजोइक एसिड में बेंजोइक वाला ग्रुप जो है, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो बल्कि ग्रुप है। मींस बल्कि के साथ कोई सा भी ग्रुप ऑर्थो पे अटैच करोगे तो उस केस में ये रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। ऑब्वियस है ना, ऑर्थो पे ग्रुप आया, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, और रेजोनेंस नहीं होने से चार्ज इंक्रीज नहीं होगा, मींस चार्ज कम रहेगा, और चार्ज कम होने से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या। तो इन जनरल स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा बोलना कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ऐसा नहीं मैं लिखूंगा ऑर्थो, ये कौन सा ग्रुप है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मींस ऑर्थो पे कोई सा भी ग्रुप होगा तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, इज ऑलवेज
मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। क्यों, समझ में आया क्या? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ये स्टेटमेंट सबका क्लियर है? ये वाला स्टेटमेंट सबका क्लियर है? क्या लिखा है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ये करेक्ट स्टेटमेंट ऑलवेज होगा। ब्रैकेट में लिख लेना, इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप, मींस यहां पे कोई सा भी ग्रुप अटैच कर दो ना, ऑलवेज ऑर्थो वाला ही मोर एसिडिक होगा देन और नॉर्मल बेंजोइक एसिड से। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये वाला बताओ। फर्स्ट वाला मैं रब कर देता हूं थोड़ा, इधर कॉम्प्लेक्स बन गया सब कुछ। नेक्स्ट बताओ क्या होना चाहिए? नेक्स्ट में बेंजोइक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है, इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन होना चाहिए? एक क्वेश्चन है कंपाउंड है बेंजोइक एसिड, दूसरा फॉर्मिक एसिड है। अपने पास बेंजोइक एसिड है, इस साइड लिख रहा हूं मैं, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, दोनों का कॉन्जुगेट बेस बना ले क्या? कॉन्जुगेट बेस ऐसा बनेगा क्या? कॉन्जुगेट बेस। अब चेक करते हैं स्टेबिलिटी चेक करने के लिए यहां देखो रेजोनेंस हो रहा है, यानी फिर मैं बोलूं यहां पे नेगेटिव चार्ज से रेजोनेंस होने से चार्ज इंक्रीज हुआ है। यहां कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या? हाइड्रोजन का कोई रेजोनेंस इसके साथ होगा क्या? नहीं, तो ये चार्ज कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये मोर चार्ज, इसमें बोलूं मोर चार्ज, लेस स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस का मैंने क्या लिखा है? सीडी। अगर कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है तो इनका एसिड जो होगा वो लेस एसिडिक होगा, मींस फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक होगा। ये आंसर आ गया सेकेंड का, क्योंकि यहां पे चार्ज क्या है? कम है, चार्ज लेस, मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई इट्स एसिड इज मोर एसिडिक। क्लियर है सबको? थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कोई? बताओ, थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे होना चाहिए सॉल्व? क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए थर्ड वाले के लिए? थर्ड वाले में क्या है? बेंजोइक एसिड, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, ऑर्थो इथाइल ग्रुप लगाया मैंने, फिर लिखा है आइसोप्रोपाइल और फिर लगाया टर्ड ब्यूटाइल। पहले क्या था? सिंपल बेंजोइक, फिर मिथाइल, फिर इथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर टर्ड ब्यूटाइल। मतलब क्या है? तुम देखो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप के साइज इंक्रीज हो रहा है। देखो ऑर्थो पे साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो मींस बल्कि ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है। सबसे बड़ा बल्कि ग्रुप हो गया ना ये वाला, लास्ट वाला। देखो बल्कि ग्रुप का साइज मैं इस साइड लिख देता हूं, अगर किसी को दिख नहीं रहा होगा तो मैं इस साइड लिख रहा हूं। फोर्थ वाला ग्रुप COOH है और टर्ड ब्यूटाइल है, ये सबसे लार्ज साइज ग्रुप है। और अगर यहां लार्ज साइज ग्रुप बहुत ज्यादा ग्रुप का साइज लार्जर है तो ये और रिपेल करेगा इसे एक दूसरे को, तो इनका प्लेन ज्यादा डेविएट होगा, तो इनमें रेजोनेंस और कम होगा, और जितना कम रेजोनेंस होगा उतना ही चार्ज इनका क्या रहेगा? कम रहेगा, और चार्ज कम रहेगा तो स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा रहेगा। इसीलिए ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि साइज जो है बल्कि ग्रुप का साइज इंक्रीज होने से रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो क्या होगा? रेजोनेंस कम होगा, रेजोनेंस कम होगा तो चार्ज कम इंक्रीज होगा, चार्ज लेस इंक्रीज होगा मींस चार्ज कम रहेगा, मींस मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोर एसिडिक कंपाउंड। इसीलिए टर्ड ब्यूटाइल बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन सिंपल बेंजोइक एसिड। क्लियर है सबको? यहां ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई हुआ है, साइज ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। क्लियर है सबको? ये था ऑर्थो इफेक्ट और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस वाला पार्ट। तुम अप्लाई करना क्वेश्चन में, तुम्हारा सॉल्व होगा। ओके।